जनाब यहाँ पर जो सबसे पहला ग्राफ है वो है जनाब स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पर आपको याद होगा ये वाली काइनेमेटिक्स हमने कहाँ पढ़ी है, ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में पढ़ी है। यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, पढ़ी भाई। यहाँ पर आपको पता है कि भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हैं, आप ना भी करें। आपको अगर डिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते थे आप, एरिया अंडर द कर्व निकालते थे। काइनेमेटिक्स मैंने भी आईजीसीएसई में आप लोगों को पढ़ाई है, अगर मुझसे नहीं पढ़ी तो वैसे भी आपने पढ़ी होगी। सेकंड ग्राफ देखें। सेकंड, ये फिजिक्स में नहीं पढ़ी, फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं वेक्टर वाला नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखो क्या है, इसको आगे पीछे कर देगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन t, तो पता होगा चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला कर लिया है या इसको यूज करेंगे, वो है जो ऊपर वाला, दोनों से कोई यूज कर लो, उसका मसला नहीं है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो भाईजान s कैसे आता है, एरिया अंडर द लाइन से, जो कि ट्रायंगल भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है, ये तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। लेकिन अब अगर ट्रायंगल नहीं है, ये बात मैंने उसको पढ़ाते हुए बताई थी कि भाई ट्रायंगल नहीं है, ट्रेपेजियम नहीं है, कर्व है, तो कैसे आएगा, एरिया अंडर द कर्व कैसे आता है, इंटीग्रेशन से आता है। एरिया अंडर द कर्व कैसे आता है, तो इसका मतलब है अगर स्पीड टाइम ग्राफ है और अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो किससे निकालोगे तुम, एरिया अंडर द कर्व से। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क समझो, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में फर्क समझो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जनाब, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया कि अगर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस अगर निकालना है तो कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है पॉजिटिव एरिया अलग निकालेंगे, नेगेटिव एरिया अलग निकालेंगे। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क समझो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। जो पॉजिटिव साइड पर एरिया है, जो नेगेटिव साइड पर एरिया है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, डिस्प्लेसमेंट का सही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कर्व है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नीचे की तरफ है ना, एरिया नेगेटिव है। पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया एक दूसरे को कैंसिल करेगा, डिस्प्लेसमेंट सही आ जाएगी, लेकिन डिस्टेंस सही थोड़ी आएगा। डिस्टेंस तो दोनों को पॉजिटिव लेना है, तो ये वाला एरिया अलग निकालेंगे, ये वाला एरिया अलग निकालेंगे, दोनों के आंसर्स प्लस कर देंगे, दोनों के आंसर प्लस कर देंगे, माइनस में नहीं लेंगे। बात समझ आ गई। इसकी एग्जांपल भी कराऊंगा, सारा भरा पड़ा है आपके पास वगैरह में। तो ये अब आपके सामने सारी बातें काम की लिखी है, नोट कर जनाब। यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बातें मैंने बताई, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वापसी आ रहा है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो मैंने आपको बताया था कि भाईजान अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टर्निंग पॉइंट निकालोगे, मतलब v इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। और अगेन यहाँ पर अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है तो एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन है, मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड निकालनी है तो आप एक्सेलरेशन को 0 पुट करोगे। समझ आई बात जनाब, ये सवाल जरा समझने वाला है। अच्छा देखो, इस चैप्टर के लिए तुम्हें क्यूबिकल ग्राफ्स और क्वाड्रेटिक ग्राफ्स ना प्लॉट करने आने चाहिए। देखो भाईजान ये एक एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस क्या चीज है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ तुम्हारे पास जब भी बनेगा डिस्प्लेसमेंट का बनेगा, क्योंकि वो नीचे भी जा सकता है, और नेगेटिव जो है वो डिस्टेंस हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं जनाब, क्यूबिकल ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते थे, आपको याद करना पड़ेगा अपना चैप्टर 4-5। क्यूबिकल ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इसको इज इक्वल टू 0 कर देते और जल्दी से कैलकुलेटर से वो निकाल लें आप, इसके कटिंग पॉइंट्स, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें।